वंदे मातरम। आज हम अपनी बात शुरू करते हैं चौपाई से। चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, अकिल बुद्धि पहिले हर लेही। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है। और ऐसा ही कुछ लगता है कांग्रेस के साथ होने लगा है। कांग्रेस ऐसे समय पर उन मुद्दों को उठा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, और शायद कुछ मुद्दे ऐसे भी कांग्रेस के उठ रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष को नहीं बल्कि कांग्रेस की ही कब्र खुद जाएगी। मसलन जैसे मणिपुर के मुद्दे को जब कांग्रेस ने उठाया तो ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया हो, लेकिन मणिपुर वाला मुद्दा सदन सत्र समाप्त होते ही मुद्दा भी समाप्त हो गया और पता ही नहीं लगा कि मणिपुर में अब क्या हुआ। अब किसी भी विपक्षी का हृदय मणिपुर के लिए द्रवित नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पिछले 6 दिनों से राहुल गांधी लद्दाख टहल रहे थे, कारगिल टहल रहे थे, ऊंची ऊंची पर्वतों पर घूम रहे थे, और उन्हें इंतजार था ब्रिक्स समिट में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, यानी भारत और चीन की मुलाकात का उन्हें इंतजार था। और एक तरफ जहां उस ब्रिक्स समिट में मुलाकात हो रही थी उन दोनों नेताओं की, इधर लद्दाख में खड़े होकर राहुल गांधी गरज रहे थे कि चाइना भारत के अंदर घुस आया है और चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने इनके बताया कि लद्दाख तक में चीन घुस आया है। ये बात तो राहुल गांधी ने कही, जबकि उनके दूसरे कांग्रेसी नेता उनसे और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। चीन का मुद्दा और चीन की बीन पर नाच रही कांग्रेस, आखिर कारण क्या है? क्यों बार बार चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, और क्यों देश का ध्यान बार बार इन तमाम उपलब्धियों से हटा करके चीन की तरफ ले जाना चाहते हैं? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि चंद्रयान मिशन सफल होना था और एक बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी की होनी थी, उसे विपक्ष पचा नहीं सकता था, और आखिरकार चीन का मुद्दा उठा दिया गया। जब वहां दो राष्ट्र के नेता बात कर रहे थे, यहां चीन का राग आलापा जा रहा था। लेकिन राहुल जी ये भूल जाते हैं कि चीन का मुद्दा वो जितना ही प्रखरता के साथ उठाएंगे उतनी ही कांग्रेस को गहरी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चीन का जो भी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, यह जो भी मामला है उसके लिए वर्तमान सरकार को तो छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा दाग कांग्रेस के दामन पर लगे हैं। राहुल जी याद करिए, जिस नेहरू जी की आप बार बार तारीफ करते हैं, उन्हीं नेहरू ने इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा गहरे जख्म दिए हैं। 1962 की लड़ाई में जब भारत की सेना कह रही थी कि मुझे एयरफोर्स की मदद चाहिए, नेहरू ने एयरफोर्स की मदद नहीं की थी। सबसे अहम बात जो लोग नहीं जानते वो आज इस बात को जान रहे हैं कि चीन कभी भी भारत का पड़ोसी नहीं था। 1991 तक तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, और 1947 जब हम आजाद हुए उस समय हमारा पड़ोसी चीन नहीं बल्कि तिब्बत था। हम चीन को तब पड़ोसी मान नहीं रहे थे, तब तिब्बत हमारा साथी था, और तिब्बत से हमारे बहुत गहरे संबंध और बहुत गहरे रिश्ते थे। चाइना की निगाह तिब्बत पर थी और वो तिब्बत को हड़पना चाहता था। चाइना ने अपनी षड्यंत्र की चालें बिछानी शुरू कर दी। नेहरू मौन बैठे रहे, और जब उनका मौन नहीं टूटा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को चेतावनी दी कि नेहरू जी, चीन की चालाकियों को समझिए, अगर आप नहीं समझे तो कल तिब्बत पर चीन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन नेहरू ने उस सलाह को भी नकार दिया और सरदार पटेल की बात को नहीं माना। यह शायद दुर्भाग्य था इस देश का कि उसके कुछ दिन बाद ही पटेल साहब की मृत्यु हो गई, और चीन अपनी षड्यंत्र की चालें बिछाता रहा और नेहरू मौन होके बैठे रहे। वो तारीख 23 मई 1991 थी जब तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र की
आबो हवा में श्वास ले रहा था। तिब्बत स्वतंत्र था और उसी दिन चीन ने तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। सबसे दुखद बात तो यह थी कि तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद नेहरू मौन ही नहीं रहे, बल्कि नेहरू जी ने उसे अपनी स्वीकृति भी दे दी और सहर्ष चीन के कब्जे में तिब्बत चला गया। उसके बाद चीन के कदम और आगे बढ़ने लगे। 1962 जब जिस चीन और जब वो तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और वही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे फिजाओं में गुंजवाए थे नेहरू जी ने। और वही चीन फिर तिब्बत के बाद भारत की तरफ उसने कदम बढ़ाया और 1962 का वो युद्ध याद होगा जब भारत को मुंह की खानी पड़ी और उस समय जितनी जमीन पे उसने कब्जा किया आज भी वो चीन के पास है। तब से लेकर अब तक कांग्रेस मौन तमाशबीन बनी बैठी रही। एक बार भी उनको चीन पर जरा भी क्रोध नहीं आया। चीन के खिलाफ कोई युद्ध लड़ने की तैयारी नहीं की। यहां तक रक्षा मंत्री से जब सेना ने कहा कि मुझे अपने बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए वहां सड़कें चाहिए, आने जाने के रास्ते चाहिए, तो उन्होंने वहां किसी प्रकार के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, यह कहकर सैनिकों की मांग को खारिज कर दिया गया था। तब खच्चरों और घोड़ों पर लाद करके सैनिक अपना सामान लेकर के सीमा की रक्षा करने के लिए जाते थे। इतना षड्यंत्र सब कुछ होता रहा और सबसे दुखद पहलू वो था कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। उसने भारत से कहा कि हम चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएन का सदस्य बन जाए। उस समय की घटना आपको अगर न मालूम हो तो सुन लीजिए। नेहरू ने कहा कि मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी चीन की है, इसलिए आप मुझे न बनाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य चीन को बना दीजिए। और नेहरू के ही कहने पर चीन को उसकी सदस्यता दी गई। और आज वही चीन उसी संघ में बैठ करके बार बार भारत के लिए रोड़े अटकाता है। जब कभी पाकिस्तान के आतंकवादियों पर भारत नकेल डालने की कोशिश करता है, चीन उसी संघ में बैठकर वीटो पावर लगाकर नकेल डाल देता है भारत के। यह षड्यंत्र नेहरू की देन थी और आज नाक रगड़ रहा है भारत और स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। ये पन्ने सब इतिहास के झरोखों में हैं, सब इतिहास में दर्ज है। राहुल जी, अगर चीन की बीन पर ज्यादा नाच किया गया तो ये पन्ने भी खुलेंगे, इतिहास के ये पृष्ठ भी बाहर आएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि कैसे इस देश के साथ षड्यंत्र किया गया। वो लोग जिन्हें हीरो बना करके पेश किया जा रहा है, उन्होंने कैसे इस देश के साथ विश्वासघात किया। एक के बाद एक घात भारत के साथ होते रहे, वो लोग करते रहे और आज उन्हें हीरो बनाया जा रहा है। और आज वो लोग जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वो सैनिक जो देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं, उन पर संदेह किया जा रहा है, उन पर उंगली उठाई जा रही है। वो सरकार जो सीमा की रक्षा करवा रही है, उस सरकार को संदेह के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और वो लोग जो षड्यंत्रकारी थे उन्हें महान बनाया जा रहा है। चीन के बीन पर नाच रही कांग्रेस को सावधान हो जाना चाहिए। बार बार अगर राहुल गांधी चीन के इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि वो इतिहास के पृष्ठ भी पलट दिए जाएं और फिर वो इतिहास जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, उसे घूम घूम कर बता दिया जाए कि कैसे किसने इस देश के साथ षड्यंत्र किया। षड्यंत्र तो आजादी के पहले भी हुआ और सबसे ज्यादा घाव तो इस देश को आजादी के बाद मिले हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने जितना हो सका उतने घाव इस देश को दिए हैं। कदम कदम पर षड्यंत्र किया गया है केवल सत्ता के लिए। इसलिए निवेदन है, सत्ता से बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र के प्रति समर्पित होइए और आंख खोलिए और देखिए कौन राष्ट्रभक्त है। वंदे मातरम। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वंदे मातरम।